हालेलुया। मैं नहीं जानता था कि क्या है और क्या होगा। जैसे गाड़ियों को कहा परमेश्वर लेके आता है, गाड़ी चलाने वाला भी परमेश्वर है, लेके आने वाला भी परमेश्वर है। हमारे साथ में भी एक स्वर्गदूत रहता है। जैसे उन्होंने कहा परमेश्वर के महान दास, दास कभी महान नहीं होते, दास तो दास ही होते। मैंने एक ही बात सीखी है, अधीनता में रहना और एक दूसरे का मान सम्मान आदर करना। क्यों पता है, हम परमेश्वर के दास बोलते हैं ना, तो जब हम बातें करते हैं ना, परमेश्वर हमारे शब्दों का आदर करता है, इसीलिए वो कार्य होता है। लोग बोलते तुम आते नहीं हो अभी, मतलब वेट करो, सारी बातें पूरी होगी। अब आपकी मीटिंग नहीं होती, अब आपके कोई बैनर नहीं होते, मैंने ब्रेक ले लिया है, आएंगे जरूर। जरूरी नहीं, मैंने जहाँ कमिटमेंट है, मैं जहाँ पर वादा कर चुका हूँ कि मुझे कुछ करना है, मैं जिस चर्च में जा रहा हूँ उनसे वादा नहीं किया, मैंने परमेश्वर से वादा किया मुझे क्या करना है। जिस कंपनी में अगर मैं काम कर रहा हूँ, अगर वहां के लिए मैं कुछ काम ही ना करूं उस कंपनी में, तो वहां मुझे कोई रखेगा नहीं और उस कंपनी में मेरा कोई पार्ट नहीं होगा। और जिस कलीसिया में मैं हूँ, जो जिम्मेदारी मुझे दी है, अगर मैं वो काम ना करूं तो परमेश्वर के राज्य के लिए मैं 1% का भी काम करूंगा। हालेलुया। क्या बात को मानते, मेरी बातों को समझ रहे कोई? जो समझ रहे हालेलुया बोलो जोर से। इसका मतलब किसी को समझ नहीं रहा है। ध्यान दो, ध्यान से सुनो। मैं आज जो बातें करने जा रहा हूं, ये काफी साल पहले मैंने प्रचार किया था। काफी साल पहले मैंने प्रचार कर चुका हूं। विश्वास नहीं करो कि महाराष्ट्र के बहुत सारी जगह पे मैं जाके आया हूँ, आउट ऑफ महाराष्ट्र गया हूँ, लेकिन जो अपने घर का मजा होता है ना, वो किधर नहीं होता। पुलिस कहता है ना, आप आशीर्वाद मांगो मत। क्यों पता है? अगर आपका घर है, आप परवाह नहीं होगी कि मुझे भूख लग गए, मैं जाओगे वहां पे पीछे पे जाओगे, पूछोगे क्या कि मुझे पीछे में जाना है, कैसे जाओगे? बेधड़क बिलर होके मेरा घर है। वैसे ही वो स्वर्गीय पिता हमारा बाप है, तो उससे मांगने की जरूरत नहीं, उसके घर में रहते हम लोग उसे क्या लेना है? ले लेना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे काम नहीं बन रहे, यही इसी वजह से मैं आज कुछ बातों को बताने वाला हूँ। हे प्रभु मेरे काम नहीं हो रहे, लगता परमेश्वर ने, पास्टर भी मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा। हालेलुया। कुछ कुछ बातें हमारे ग्रहण में नहीं हो पा रही है, कब होगा? लेट क्यों हो रहा है? तो मेरे में गलती है, गलती होगी तो दिखाई देगा ही, भले हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने वाले को दिखाई दे रहा। मैं बात करने जा रहा हूं जबान के बारे में, मैं बात करने जा रहा हूं अपनी जीभ के बारे में। अगर जो अपने जीभ को वश में करना जानता है, सारी दुनिया को काबू में लाना चाहता है। अगर आपको कोई कहेगा ना उससे मार नहीं, ये पाप है, उससे ये काम करवा ले या ये गलत काम करे, चोरी करे, तो क्या बात नहीं, ये गलत काम है। वो हमें पता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। शैतान को भी पता है ये बहुत चालाक लोग हैं, ये पाप जल्दी करेंगे नहीं। क्या सही है क्या गलत है, वो ज्ञान हमें दिया गया।
वही विचार नहीं करना, वो हमें पता है। गलत बातें नहीं देखनी, वो भी हमें पता वो पाप है। चोरी नहीं करना, वो भी पता है हमें पाप है, इसलिए हम नहीं करते। शैतान बोलते इनको कुछ भी करो, लेकिन शैतान एक बातों में हमें फंसा देता है। कुछ नहीं, 2 सेकंड के लिए तुम्हारी जबान उधार मांगता है। क्या करता है? 2 सेकंड के लिए भी तुम्हारी जबान मुझे उधार दे दो बस। कितने सेकंड के लिए मांगी उसने? 2 घंटे के लिए, 2 महीने के लिए नहीं। कितने के लिए? 2 सेकंड के लिए खाली बोलता तुम्हारी जबान उधार दे दो, और उस 2 सेकंड में वो इसके काम कर जाता है। हमने बाइबल में उदाहरण देते, बहुत सारे उदाहरण देते हैं। वो 2 सेकंड में ऐसा करता है। ये गौरव देता है, हो गया था 2 सेकंड में दूर। और जब गौरव सुनेगा उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, तो उसने 2 महीने 2 सेकंड के बाद की वो 10 सेकंड मेरे बारे में बोलेगा। जबान के बारे में विषय कब शुरू हुआ? सब पता है हमें क्या बोलना है, क्या नहीं करना है। बाइबल पढ़ना है, ये पाप है बाइबल नहीं पढ़े। प्रार्थना भी करना है, लेकिन ये बोल जाते कि 2 सेकंड के लिए जबान उधार दे चुके, हमने उतना बड़ा पाप कर चुका है। इस जबान के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हम इससे ही बहुत सारी बातें बोलते हैं, किस जबान से। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि तुम श्राप देने के लिए नहीं, तुम आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए। तो ये बातें हम भूल चुके हैं। जब हम दूसरे के लिए कुछ बोलते हैं ना, उल्टा हम पे आता है। क्या आपको पता है? और उसके ऊपर मेरा टॉपिक ही हुआ है, मैं उसी पर रह जाऊंगा। मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं ये बकवास करने की बातें, बकवास की बातें बंद करो। जब भी तुम मिलो ना, धन्यवाद की बातें हो, परमेश्वर की बढ़ाई की बातें हो, ना कि बकवास की बातें हो। कितनी बातें करते हैं बातें दिन में। 2 सेकंड के लिए उधार मांगी जबान आज इतना बड़ा गुल खिला चुकी है कि हम इतने दूर चले गए हैं परमेश्वर से कि लौटने के लिए, प्रार्थना करने के लिए भी मन नहीं हो रहा है। बार बार एक ही बात बोल रही है। मैं आऊंगा, सब्जेक्ट पे आऊंगा। मेरा सब्जेक्ट है दोष मत लगाओ। ये दोष लगाने से हमारे झोला जो है ना नीचे से फट चुका है, और मांग रहे परमेश्वर से, हे परमेश्वर तुम मुझे दे दे। परमेश्वर बोलता मैंने तुझे ऑलरेडी दे चुका, लेकिन तेरा झोला तो देख ले। कोई तो नहीं देख रही झोला। मेरे काम बच्चे पूरे हैं, क्यों सालों साल मेरे काम में हो रहे। मैं सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, सालों से प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। क्यों? तेरा झोला देख ले क्या है। ये भूल चुके हैं हम कि 2 सेकंड के लिए उसको जबान डाल दी थी हमने, और वो 2 सेकंड के जबान के वजह से हमारे ये आशीर्वाद बहते जा रहे हैं। परमेश्वर इतना निर्दय नहीं है, और परमेश्वर बहरा भी नहीं है, और परमेश्वर का हाथ छोटा भी नहीं पड़ा कि हमें कुछ दे ना सके। उसका वचन ये भी कहता है वो धर्मियों की प्रार्थना स्वर्ग से सुन कर देखता है। क्यों हम वो बातों को भूल चुके हैं? क्यों हमारे प्रार्थना में विलंब हो रहा है? क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा है? क्यों हमारे काम सक्सेस नहीं हो पा रहे? क्यों हमारी बीमारियां हमसे दूर नहीं हो पा रही है? क्यों? क्योंकि कुछ बातों के वजह से वो झोला फट चुका है। तो झोला ये है, हम
एक दूसरे को दोष लगाते और दोष लगाने के कारण ये बहुत बड़ा काम हो जाता है। हालेलुया। जब हम एक दूसरे को दोष लगाते हैं ना, ये बड़ा छोड़ा कर दिखाता है। अब कुछ सोचना तो पड़ेगा। उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय, तीसरा अध्याय, हाँ 10 से पढ़ना। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय 10 वचन। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। उसने कहा तेरा शब्द मैं बारी में सुनकर चूक गया। आगे। क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। क्या था? क्योंकि मैं नंगा था इसलिए चूक गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने बोला? ये बात किससे कह रहा है? आदम से। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। और परमेश्वर कब मिलने आता था उनसे? शाम के समय, ठंडे समय। और आज हमसे कब परमेश्वर बातें कर रहा, पता है आपको? बातें कर रहा है परमेश्वर, हमसे पता चल रहा है। मैं आपसे एक बात भी पूछना चाहूंगा कि ये महीने में, पर ये साल शुरू हो गया, कब हमसे परमेश्वर ने वाणी सुनी? हमने सुनी? आई ये सुनी? क्यों नहीं सुन पा रहे? आदम और हवा महिमा में भरे हुए थे। और वैसा एक व्यक्ति था, कौन था पता? जो यहां से उड़ के वहां चला गया, पता नहीं चला। कौन था? जब फिलिप उस महिमा में आया तो वहां से खोजा जा रहा, उसको सुसमाचार सुनाया। महिमा में खड़ा हुआ और आदम और हवा भी महिमा में ही थे। बट कुछ तो बात हो गई। अगर पूछा जाएगा तो बात अलग है, वो सब्जेक्ट अलग है मेरा। उससे मैं नहीं जाऊंगा फल खाया किसने, खाया किसको दिया, लेकिन हमारा सब्जेक्ट यहाँ से शुरू होता। पढ़िए। किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? हाँ, क्या मैंने तुझे उस पेड़ का फल खाने के लिए मना किया था, क्या तूने खाया है? आज हमको वही परमेश्वर पूछता है, भाई मैंने तुझे जबान की महिमा से भरे, सामर्थ से भरी, तूने क्या 2 मिनट के लिए या 2 सेकंड के लिए किसी को उधार दी है क्या? वो 2 सेकेंड के जबान के लिए इतना बड़ा मैटर हो गया। आगे आदम ने कहा, जिस स्त्री को आगे तूने मेरे संग रहने को दिया है। बस। जब आदम ने बातें, परमेश्वर बातें कह रहा था तो ये दोनों सुन रहे थे। फिर बाद में आदम ने कहा, क्या कहा? जिस स्त्री को तूने, क्या बोला है? मेरे संग रहने को दिया है। नहीं, फिर से बोलना, जिस स्त्री को तूने। ये नहीं बोला कि प्रभु मुझसे गलती होगी, नहीं। यहाँ तो ये डायरेक्ट परमेश्वर पे दोष लगा रहा आदम, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था। गलती इसने की, वो नहीं बता रहा है, लेकिन जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है। समझ रहे मेरे बातों का मतलब? ये आदम कह रहा है, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था उसी स्त्री ने मुझे बहकाया है। किसने कहा था? पहले तो वार्निंग दे चुका था ना परमेश्वर, उधर जाना नहीं, वहां के फल मत खाना। तो इतनी बड़ी मोटी बाइबल दी है, जो व्यवस्था की किताब, हमें बोला गया है तुम आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हो, तुम महिमा की बातें बोलने के लिए, स्तुति गान के। ये मैंने प्रजा को मैंने चुना कि मेरे मुंह बात कर सके और तुम तुम्हारे मुंह से स्तुति निकलती रहे। फिर ये बातें दोष लगाने वाले हमारे अंदर कहां से आ रही है? हाबिल को मारा था, क्या बोल रहा था कि मेरे भाई का मैं रखवाला हूं।
ये भी परमेश्वर को दोष लगाना शुरू हो गया। भला दोष लगाना भी से नहीं, यहाँ से शुरू हो रहा है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं ये सारी बातें निकल जाती हैं। जब तुम मिलो, हमारे अंदर बकवास की बातें नहीं, जब तुम मिलोगे परमेश्वर की बढ़ाई की बातें हो, परमेश्वर की महिमा की बातें हो, तो ये बातें कहां से आ रही है हमारे अंदर? वाह, क्यों हम जबान दे रहे हैं? क्यों इतना अच्छा गला, इतना अच्छा जबान भी है, ये फिल्मिंग आने के लिए नहीं। मैं तो नहीं शर्माता, मेरे ऑफिस में बड़े चिल्ला के गाने बोलता है। मेरा सर बोलता तुम इंडियन आइडल में क्यों नहीं जाता? मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक वर्शिपर हूँ, जो मेरे खुदा की वर्शिप करता। ये जो मुझे दिया है उसके लिए नहीं दिया, ये जो मुझे दिया उसके लिए दिया है। और उसे मैं गलत यूज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भविष्यवाणी में करूँगा इससे ही करूँगा, किसी को चंगा करना तो इससे ही करूँगा। हाथ लगाऊंगा नहीं, ये चंगा नहीं होना होता है। यीशु के नाम से चंगा हो जाए। जब तक मैं जबान नहीं खोलूं तब तक काम नहीं होगा। इसलिए जबान को बहुत महत्वपूर्ण दिया है, इसे दोष लगाने के लिए नहीं दिया। हम जब दोष लगाने जा रहे हैं फिर बोलते प्रभु मेरे काम इतने सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, काम नहीं हो रहा है। दोष लगाना छोड़ दे, सारी बातें पूरी हो जाएगी। 40 साल हो प्रार्थना कर रहा है, 20 साल हो, मायने वो नहीं रखता, मायने वो रखता, तू दोष लगाना छोड़ दे। मायने वो नहीं रखता कि इतना बड़ा बंधन है, मायने रखता हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। जब दोष लगाना छोड़ोगे, जब जबान से बोलना शुरू करोगे तो अपने आप सारी बातें पूरी होती जाएगी। मैं हमेशा लास्ट में वर्षिप में कहा था, कहता मेरा एरिया टूट गया है, और जब बोलोगे नहीं एरिया टूट नहीं जा रहा तो दोष लगाना हमेशा आएगा। हे प्रभु, ओ प्रभु मुझसे बातें कर, बातें तो कर रहा प्रभु, लेकिन तेरे कान कहा के कहा दुनिया की भीड़ में गोवा होता है। जैसे किसी ने तो प्यार किया होगा, हाँ मैंने भी किया है। मैंने बताया इधर हाथ दिखा, लेकिन वो सेकेंड है, फर्स्ट मेरा वो है। जैसा एक प्रेमी मिलने जाता, प्रेमी किसी को नहीं बताता, वैसे ही परमेश्वर हमारा मिलोगे तो किसी को नहीं बताना। पहले बातें कड़वी लग रही हो लेकिन है सच्चाई। एचकेएल को परमेश्वर क्या कहता है? ये व्यवस्था की किताब खाते समय तुझे कड़वी तो लगेगी, लेकिन जब पेट में जाएगी ना मधुर से भी मीठी हो जाएगी। आपको पता है इलाज जब डॉक्टर के पास भी जाओगे ना कड़वी बातों से ही होता है, और कड़वी चीज खाने से ही आदमी ठीक होता है। मीठा तो खाता है, चटपटा तो खाता है क्योंकि अच्छा लग रहा है, लेकिन जब बीमार होता है ना तो कड़वी ही खाना पड़ता था, तब वो ठीक हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ना स्टार्टिंग में कड़वा तो लगेगा, लेकिन जब मजा आते रहेगा, ना मुझे मीठा चाहिए ना मुझे चटपटा चाहिए, लेकिन मेरा परमेश्वर का जो कड़वा है ना वो मुझे चाहिए। वो कड़वे में जीवन है, जब हम यहाँ बोए जाएगा ना उसमें जीवन मिलते जाएगा। और जब तुम्हारे अंदर जो घुसते जाएगा यहाँ, और जब तुम्हारे जबान से वचन निकलेगा वो दूसरे के जीवन को बदल देगा। हालेलुया। मेरी फैमिली नहीं आ रही, दोस्त लगाना छोड़ दो, मेरा पिताजी वैसा, मेरा बाप वैसा, मेरे बहन ऐसे वैसे, नहीं वो ठीक ठाक है, हमारी जबानी ठीक नहीं, इसकी वजह से वैसे होते जा रहा है। मेरा भाई ना सही में ठीक नहीं है, नहीं वो ठीक है भाई, जरा ध्यान दे, नहीं ठीक ही नहीं है। सबसे पहला ना जबान का इस्तेमाल करना सीखो तो हम जी। शाऊल राजा को जब मारा गया, अब मैं आऊंगा असली मुद्दे पे, ये तो मैं बोल रहा। हम कौन है अभी? ताली बजाओ, उसका सही से पहचान। हम कौन है? ताली बजाएगा, ताली भी नहीं बजा। हम कौन है?
अभिषेक, अपने बाजू वाले को अभिषेक को आजू बाजू भी जोर से बात मानो, कहो, जोर से कहो। यस, जब हम अनॉइंटिंग हमारे ऊपर आ चुके हैं, हम अभिषेक हो चुके हैं, तो हमारे अंदर डर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस या नो? ठीक है। मत्ती का 7वां अध्याय का पहला वचन पढ़ो। आऊंगा जरूर आऊंगा, विषय पे आऊंगा। आज विषय छोड़ूंगा नहीं, मैं लास्ट तक वही पकड़े रहूंगा जो विषय के लिए हम बुलाए गए हैं। अगर ये जब बातें हमारे अंदर से निकलेगी नहीं ना, तो सालों का मसीह जीवन हमारा व्यर्थ ठहरेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पहला वचन, दूसरों पर दोष न लगाना। क्या करो? दूसरे पर दोष ना लगाओ। आगे। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। कि तुम पर भी मैंने दोष कहा, न लगाया जाए। जो बातें हम एक दूसरे को बोलते हैं ना, वो रिटर्न हमारे पास ही आती है। तुम जितना दोष लगाओगे उतना दोष हम पर दिया है। ओके, आगे। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर एक बात उदाहरण बोलता हूँ मैं, दूसरी जगह जाने के हमारे घर की बात नहीं, अपने अपने घर में सबकी बात होती है। अगर हम बोलेगा ना ये मत लेना, बच्चों को ये महंगा, ये मत लेना, हम दूसरा ले। अगर हमने लिया तो तुम क्या बोलते? तुमने तो लिया है ना। क्या हो गया? तुमने तो लिया है ना। शुरुआत हो चुकी है, मतलब शुरुआत हो चुकी है। ये शुरुआत होने से पहले किधर ना किधर कनेक्शन कट करना है। इसीलिए हमें खुद को संभालना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोमियो की किताब में 2 अध्याय का पहला वचन में लिखा है वो बात, अगर वो बात इतनी भयंकर है कि कोई भी हो, मैं हो, पास्टर हो, विश्वासी हो, या अगर कोई हो, फिर किताब 2 अध्याय का पहला वचन, सॉरी रोमियो की किताब, रोमियो की किताब उसका 2 अध्याय पहला वचन, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है। निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। जिस बात में तू दूसरे को दोषी ठहराता है ना, तू कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, तू दूसरे को दोष लगा रहा है ना, तो खुद पर भी दोष लगाया जाएगा। कोई भी क्यों ना हो, और वो कोई भी क्यों ना हो, वो बातें आती है पहला शामिल और दूसरा शामिल में। इसका मतलब पहले शामिल की किताब में 30 अध्याय में लिखा है कि शाऊल कैसे मरा। उसने कहा, अपने हथियार ढोने वालों को कहा, तू कौन है? उसने कहा, मुझे मार दे, मैं खतरनाक रहित लोगों से मरने से अच्छा तेरे हाथों से मरूं। लेकिन वो डर गया, उसने नहीं कहा, वो खुद शाऊल मर गया, और उसका हथियार ढोने वाला भी खुद मर गया। लेकिन एक झूठी खबर लेके आता है, वो दूसरा शामिल का पहले अध्याय का 4वां वचन में लिखा, दूसरा वो लेके आता है, क्या कहता है? मैंने देखा और मैंने उसे धक्का दिया भाले पर, वो खुद मर गया। समझ गया? मैं सर तो घूम रहा है मेरा, लेकिन जान नहीं जा रही है, इसीलिए मैंने उसे भाले पे धक्का दिया, टेक लगा के खड़ा था, मर गया। वो झूठी खबर थी। सुनो, क्या थी? झूठी खबर थी। या तो उसने नहीं, लेकिन वो झूठी खबर लेके आया। कौन? वो इंसान लेके आया, और उसने कहा, मैंने शाऊल के साथ में ऐसा ऐसा किया। वो खबर लेके आने वाले को दाऊद ने कहा, इसमें मार डाला जाए। तुझे थोड़ा भी डर नहीं लगा कि परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ लगा रहा है?
इसीलिए जब दाऊद और उसका मित्र एक छावनी में जाते, क्या कहते हैं, सब लोग सो चुके, अब शाऊल को ऐसा मारेंगे कि वो मर जाए, लेकिन वो कहता है नहीं, परमेश्वर के ऊपर, अभिषेक के ऊपर हाथ लगाकर कौन जिंदा रहे आज। जब गुफा में भी जाता है तब भी शाऊल मार सकता था, शाऊल को मार सकता था दाऊद, लेकिन नहीं मारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक था। फिर हम क्यों परमेश्वर के दास हो या विश्वासी हो उस पर दोष लगाए कि ये गलत है या वो गलत है? गलत हम है कि हमारी जबान गलत होती जा रही है। हम ये बात भी नहीं सोच रहे, अगर उसके हाथ में अगर वो मार देता तो राजा बन सकता था, लेकिन अगर वो शाऊल को मार देता लेकिन उसका राज्य नहीं टिक पाता। वो परमेश्वर के अभिषेक का आदर करता, उसका आदर नहीं करा, लेकिन उसके अंदर जो अभिषेक था ना, उसके अंदर जो अभिषेक था उसका आदर करा। आज हम एक दूसरे का आदर कर रहे हैं। मैंने कहा आप अभिषेक और आपके अंदर पवित्र आत्मा रहे। पवित्र आत्मा का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम है। हमारे अंदर कौन रहता है? अगर हमारे ओर से कौन बोलता है? अगर प्रिया ताई मुझे फोन करें कि मैं कल्याण में नहीं हूँ, हाँ हूँ कल्याण में, लेकिन मैं दूसरी जगह पर झूठ किससे बोला मैंने? हालेलुया। किससे बोला? किससे बोला? जोर से बोला। किससे बोला? ये बातें जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं अविनाश दादा के बारे में कुछ बोला तो अविनाश दादा को नहीं बोल रहा मैं, लेकिन उसके अंदर, इनके अंदर जब अभिषेक भरा पड़ा है, उनके अंदर परमेश्वर बेटा पवित्र, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट उससे, ना कि इनसे। वो बातें आज हमारे अंदर होना चाहिए। दोष मत लगा। ये दोष लगाने के वजह से हमारे आशीर्वाद रुके पड़े हैं। ये दोष लगाने के वजह से हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा। ये दोष लगाने के वजह से हमारे अंदर कई प्रकार के पाप आ चुके हैं। और वो दोष लगाया आदम ने परमेश्वर के ऊपर, तो महिमा रहित हो गए। जहां वो रहे तो वहां से निकाल दिए गए। अगर आज हम हमारे अंदर के दोष लगाने वाली बातें नहीं छोड़ोगे तो हालेलुया। जान किधर गई? वो ठंडा वाली झांझ नहीं बनना चाहता हूँ। अगर मेरे अंदर की बातें निकल नहीं गई ना दोष लगाने वाली, तो मैं कौन ठहरा मालूम है? ठंडनाती झांझ बजने वाले, खाली उसके अंदर कुछ क्यों पता है? हमारे अंदर जब गर्व, प्राइड, ये सारी बातें जब आ जाती है ना, ये सारी बातें भी आया पता है नहीं, पता नहीं भाई। सीधी सी बात बोला, हाँ मैं प्रचार कर रहा हूँ, सीधी सी बात बोला, 10 आदमियाँ बताने जाएगा तो हाँ सीधी सी बात बोलना चाहता हूँ मैं, दोष लगाना, सीधी बातें उससे तो ठीक है। कौन है? हाँ कुमार भाई ने ऐसा कहा, ठीक है ना, कुमार भाई ने पैसा बोला, प्रार्थना करो उनके लिए वो ठीक हो जाए। उन्होंने कहा कि नहीं कहा वो भी हमें पता नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि प्रभु किसी के लिए एक हमारे लिए प्रार्थना का एक करते हैं। देखिए मैंने लास्ट टाइम कहा था, मैं बहुत सारे, जब हम प्रार्थना नहीं करते ना, अगर मुझे कोई कंप्लेंट आई, कुमार भाई ऐसा काम कर रहा है, ठीक है प्रेज़ द लॉर्ड, ये मेरा प्रार्थना का विषय है, प्रार्थना का समय मेरा बढ़ते जा रहा है, अभी ना ज़्यादा ऐसा वैसा, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो मेरा प्रार्थना का समय बढ़ रहा है और परमेश्वर के साथ में संगति भी बढ़ती जा रही है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ,
दोष लगाना छोड़ दें। अगर हम याकूब की पत्री में पढ़ेंगे ना, याकूब की पत्री का 11वां वचन, यस 11वां वचन में पढ़ेंगे ना, 11वां वचन पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 11 वचन, हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी न करो। हाँ, एक दूसरे की बदनामी ना करो। आगे, जो अपने भाई की बदनामी करता है हाँ। या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है। किसका बदनामी करता है? व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। किस पे दोष लगाता है? अभी व्यवस्था पे दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? तू कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अरे हमारे बालों को हम नहीं जान सकते, सफेद और से काला भी नहीं कर पा रहे हम लोग, तो जीवन देने वाली बातें हमें कहाँ से आ रही? फिर हम क्यों कह रहे मेरा भाई गलत है? कितनी दोष लगा रहे, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है। गलत था, मैं गलत किया। जब तक गलत बातें निकलने जाती ना तब तक अच्छी बातें अंदर नहीं आती है। अब सोचते हैं ना, अरे मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुन क्यों नहीं रहा है? सुन रहा है, जवाब दे भी रहा है, लेकिन देखने के लिए और लेने के लिए टाइम है कहाँ? अब दुनिया भर की बकवास करने पर हमारा समय निकल होता है। देखो, छाप लगनी चाहिए, इधर भी रहो, छाप लगनी चाहिए। जब हमारा YouTube चैनल देखा जाता है तो कभी कभी मैं भी दिख जाता हूँ, तो प्रार्थना करते समय आते हैं तो हमारे पूछते बराबर, तू भी प्रार्थना करता है क्या लोगों के लिए? हाँ, तेरे लिए करना तो आ जाना तैयार, जरूर बताऊंगा। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अरे गर्व की बात है भाई, मैं किसी के लिए प्रार्थना तो करूँ, कुछ काम तो हो रहा है। जो डॉक्टर नहीं कर पा रहे वो आज हम कर पा रहे हैं। आया ना? सुन रहे हो क्या मेरी बात? ब्रदर जो है, मैं कुछ बोलना चाहता, जो डॉक्टर नहीं कर पा रहे हम लोग कर पा रहे? नहीं कर पा रहे? क्या कर पाते डॉक्टर? बता सकता है? डॉक्टर हमारे बीच में दिखा के, डॉक्टर आज नर्स भी हमारे अंदर। डॉक्टर क्या करते हैं? इलाज ही करते हैं ना, मोटी किताबों का इलाज, मोटी मोटी किताब रहती है, फिर निकालते हैं इस आदमी को कौन सी बीमारी होगी, निकालो और इसके अंदर है ही नहीं वो इलाज, लेके जाओ घर पे। इंसान में जान रहने के बाद भी कहना इसका इलाज नहीं होता, घर पे लेके जाओ मर जाएगा करके डॉक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि मर जाएगा, अब इसकी इलाज करने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरा यीशु 4 दिन के मरे मुर्दों की भी खिलाता है। उसने ऐसे ही बुलाया क्या? ऐसे किया, इशारा किया, क्या कहा? हाँ? हे लाजर, अगर यीशु बोलता ही नहीं तो बाहर आता। वैसे हमारी जबान भी अगर अच्छी बातें नहीं बोलेंगी तो अच्छी बातें कहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे? अरे भाई मैंने अच्छा, तुम लोगों के लिए बुरी बातें कर रहे हो तो तुम्हारे लिए कौन सी अच्छी बातें आएगी? जब बुरी बातें बोलोगे तो बुरा ही आएगा ना। गोडाउन में जो भरा है तो उसके रूम में वो गोडाउन में वो ही रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के अभिषेक दोष मत करो, चाहे वो छोटा रहे या बड़ा रहे। यहाँ जितने भी जन बैठे ना वो परमेश्वर के अभिषेक को है। क्यों? आज संडे था ना,
कई जगह चालू रहेगा कुछ ना कुछ, बहुत कुछ रहेगा। वहाँ क्यों नहीं गया? आज हम यहाँ क्यों बैठे? क्योंकि आप सुनने अभिषेक किए गए और आपके ज़बान में वो सामर्थ्य दी है कि दुनिया में किसी के पास नहीं है जो हमारे पास है। फेसबुक में देखता हूँ बहुत सारी बातें हो रही है और मैं फेमस हो गया वो मुझे भी पता नहीं। मुझे पता नहीं कि दूसरे पास्टर आके बोलते पास्टर आप तो फेमस हो गए, मतलब किस बारे में मैं कर रहा हूँ। मैं फेसबुक के कुछ वीडियोस देखता हूँ, एक पास्टर जो खुला चैलेंज कर रहा है लोगों को और मैं यहाँ से खुला चैलेंज उनको कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, हिम्मत है तो मुझे बुला, मैं कर रहा हूँ। एक किसी हर एक वीडियो बनाऊँगा, खुला चैलेंज कर रहा हूँ, मतलब मैं कर रहा हूँ। उसने अभी तक उन लोगों ने मेरा एक जवाब भी नहीं दिया और लोग आके पास्टर आप तो फेमस हो गए, मैं कर रहा हूँ। मतलब मुझे ही पता नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना मैं जो करने जा रहा हूँ सही बात है और वो जो कर रहे हैं वो दोस्त लगा रहे हैं और परमेश्वर के दास पर अभिषेक पर दोस्त लगा कर वो ही जिंदा तो नहीं। लेकिन परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमें महिमा रहित होना नहीं है, यानी ये हमें महिमा रहित होना नहीं है। अगर हम दोष लगाएंगे तो हम पर भी दोषी लगाया जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे कि मैंने कुछ वचनों को पढ़ा था भजन संहिता में, जब मैं पढ़ रहा था काफ़ी साल पहले की बात है। सही में परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है, हाँ 15 वचन 15 भजन संहिता 15 भजन संहिता 15। अब ये ध्यान से सुनो, भजन संहिता 15 भजन संहिता उसका 15 अध्याय। सियोन के निवासी, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? बस क्या है? हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा? कौन रहेगा नहीं, कौन रहने आएगा? कौन रहेगा नहीं है, कौन रहने पाएगा? कौन रहने पाएगा? कौन रहना चाहता है परमेश्वर के तंबू में? क्या बात। मैंने लास्ट टाइम बोला था बाबा जैसा आशीर्वाद मुझे मधुर सीधा हाथ ऊपर हो चाहिए, रहना तो हाथ ऊपर सीधा करो। मुझे रहना है, ठीक है, रहना तो याद रखो। यहाँ हाथ उठाया आप लोगों ने, पढ़ो आगे। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता, किससे? खराई से चलता। हम खराई से चल रहे हैं क्या? खराई से चल रहे हैं? आगे। और धर्म के काम करता है, धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। किससे सच बोलता है? हृदय से। जो हृदय से सच बोलता है तो यहाँ पर सही आ जाता है। जब यहाँ ही गलत होगा ना तो यहाँ भी गलत ही आएगा। तेरे मन में बहुत कड़वाहट है, कड़वाहट तेरे मन में तो जबान पे तो नहीं आएगा। मेरे अंदर गुस्सा है, उसके लिए तो वो मुंह पे भी गुस्सा ही आएगा। मैंने लास्ट टाइम बोला था ना, ये बोला था ना, अगर कोई हमें गधा बोलता है ना तो हम गधे नहीं होते। कब गधे होते पता है? उसने मुझे गधा किया, फिर हम गधे होते। समझे? समझ गए ना? बोलने पे रिएक्ट कर, तो उससे बोलने से कुछ नहीं होगा। उसको बोलो गॉड ब्लेस यू, उसका दुगना आशीर्वाद हम मिल चुके हैं। वो हो ना हो, लेकिन आपके जबान के जरिए वो आशीर्वाद हो चुका है, दुगना आशीर्वाद हम भागीदार हो चुके हैं। हमारे जबान को सामने आगे बढ़े। और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। इससे अब कहाँ पे बात अटकी है? किस पे? बोलो जी। ये जीभ से निंदा नहीं करता। आज आके सारी घूम फिर के बाद जीभ पे ही आ जा रही है।
अरे हमारी जबान पे ही बात, सारी बातें जबान पे ही है। जब तक हमारी जबान सही नहीं होगी तो कोई बातें सही नहीं होगी। इसलिए बोलता ना, विश्वास की बातें बोलना शुरू करो। बोला मेरा ये टूट गया है, मेरे बंधन टूट गए हैं, ओ मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं, मेरे घर में भी कोई बीमारी नहीं है, मेरे घर में उद्धार है। आज से मेरे घर में उद्धार आएगा, मेरे परिवार में उद्धार आएगा। बोलना शुरू करो, क्योंकि जबान की निंदा करने के लिए नहीं, जबान में वो सामर्थ्य होने के लिए है। कौन कौन कहता है कि आज से मैं जो बोलूंगा होगा, आज से मैं जो बोलूंगा वो होगा। तो ये बोलो, आज से मैं जो बोलूंगा होगा। वो होगा। मैं घोषणा करता हूँ, आज से जो मैं बोलूंगा वो होगा। आज से कहना शुरू करो, आमेन। यस। कहना शुरू करो। यस। बोला ये घुटने दर्द है ना, निकल जाए यीशु के नाम। घर में पैर डालते कहना, है शैतान, तूने जो हमारे घर का उद्धार चुराया, यस। हालेलुया, तेरे से छीन के लाता वो सामर्थ्य मेरे। बोलना शुरू करो, हे बीमारी, मैं तुझे डांटा यीशु के नाम से, मेरे घर से निकल जा। और तूने जो मेरे दुगनी आशीष चुराई, मैं चौगना आशीष तेरे छीन के लाता हूँ। बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो, आज से बोलना शुरू करो। ये वैसा है, वो वैसा है, फालतू बातें छोड़ो, कहो मेरा यीशु अच्छा, सारी बातों को अच्छा करता है, मेरे लिए भला है, तुम्हारे लिए भला है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा यीशु मेरे लिए भला है। कोई ध्यान देना दे, लेकिन मेरा यीशु मुझ पे ध्यान दे रहा है। कोई पास्टर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनने वाला है, कोई विश्वासी तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनने वाला है। जब आप घुटने टेकोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने वाला है और जवाब भी वही देने वाला है। अब कह रहे पास्टर जी ये हो रहा, वो हो रहा, होने का ना क्या करने का, परमेश्वर विश्वास है ना, वो सारी बातें तो इन लोगों को ना सही में मतलब व्हाट्सएप बंद करना चाहिए, खास करके स्टेटस बंद करना। क्योंकि सुबह मैंने एक स्टेटस देखा, अच्छे दोस्त रखो, ना रखने का तो चिड़चिड़ापन भी हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, निकाल दो। अरे क्यों रखने का है? अरे तेरे लिए दिया है तो तू रख ले, दूसरे को बांटने के लिए नहीं। वो क्यों तेरी आशीष दूसरे को बांट रहा है, फिर कंकालपन में बैठा है। मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा, और तेरे परिवर्तन का टाइम आया था जब परमेश्वर ने तुझे दिया था, तू तो लोगों में बांटता फिर रहा है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर तुझे आशीष करेगा, आशीष का धन्यवाद प्रभु मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ना कि लोगों में बांटना फिर रहा हो, तो तेरे पास क्या रहेगा? परमेश्वर मुझे आशीष ही नहीं कर रहा, मेरे काम नहीं हो पा रहा। जो मिला उसे तो रख, फिर बाद में लोगों में बांटना, मल्टीप्लाई तो कर ले। वो बीज दिया है तो बीज लोगों को देना नहीं है, उसके बीज को बोना है, जब उसके फल हो गए तो लोगों को देना है, बीज नहीं देना है। यही तो लोग समझ ही नहीं पा रहे, स्टेटस पे रखना शुरू कर देते हैं। स्टेटस रखना अच्छे मतलब पहले अपने अंदर कर ले। मैं जब किधर भी प्रचार के लिए जाता हूँ, सबसे पहला मेरी प्रार्थना करता हूँ, जो वचन देगा वो सबसे पहला मेरे लिए होगा, फिर बाद में लोगों को। आगे। और जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। इसका आदर करता है ना, वो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता, ना अपने मित्र की बुराई करता है। फिर आज हम क्या करें? वो अच्छा नहीं गाता है,
तेरे लिए गा रहा है, तो तेरा क्या प्रॉब्लम हो रहा है? या तू उसकी आराधना सुन रहा है? वो परमेश्वर उसकी आराधना सुनेगा, उसको बदल देगा। अरे परमेश्वर की महिमा करे तो गधी का भी मुंह खोल दिया परमेश्वर ने, तो इंसान है, उसको तो आराधना करने के लिए बना, तो करेगा कैसे भी। इतनी सी बात रहेगी तो ना बड़ रबर के तो हम लोग का अंदर है, वो पता है अगर रबर को ताम रहे इतना तक छूट गया तो हमारा ही हमें लगेगा, वो भूल ही जाते हैं। लेकिन खींचो जब टूट जाता तो लग गया यार बहुत बेहोश। ये बातें छोड़ दो, सारी बातें छोड़ दो। बोलो कदा जब भी तुम मिलो ना, परमेश्वर की महिमा की धन्यवाद की बातें किया करो, ना कि वो वैसा है तो उसने ऐसा किया वैसा किया। ध्यान रखना, अगर ऐसी कई बातें कान पे आई ना तो परमेश्वर को धन्यवाद देना कि प्रभु तूने हमारा प्रार्थना का समय बढ़ा दिया। 1 घंटे की प्रार्थना थी ना, 10 मिनट उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे और 10 मिनट बढ़ गया। जब हम इस बकवास की बातों में रहेंगे ना तो समझ भी नहीं बढ़ेगा। कैमरा चालू और मैं टुकड़ हो रहा है, मैं एक बात बोलता था, ये तो दुनिया में चालू है ना, उसके कारण भी हम ही है। क्यों जा रहा है? क्यों हमारे जीवन में वो सारी बातें नहीं हो पा रही? यीशु के नाम से चंगा हो जा, चंगा हो जा। अरे भाई तो चंगा होने के लिए ही बुलाया गया, लेकिन कुछ बातें ऐसी वो निकाल तो दे अंदर से। जब सारे कलर एक मिक्स हो जाएंगे पता चलता है कौन सा क्या कलर है। तो वैसे हमारी प्रार्थना भी होती है, लेकिन हमें क्या प्रार्थना करनी समझ में कुछ भी नहीं आता। आपको पता है शैतान का एक और एक नाम है? हाँ वो तो है, और एक काफी बड़ा हम लोग जो अपनी पड़ोसी की निंदा, ये शैतान का एक नाम है, और हम इसे बढ़ाई में करेंगे। निंदा एक शैतान का नाम है, और हम उसे ले लेके हम और उसकी बढ़ाई करते हैं। निंदा करो, भले कैसा भी हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक बात हमारे में देखो, कोई कुछ कर रहा है ना हंसते, लेकिन ऐसा नहीं करेगा उधर जाके खड़ा रह के। मैंने बहुत सारे जगह देखा, मतलब तुम्हारे हिम्मत उधर जाके खड़ा होकर करके देखिए, खुदा खुदा बोल रहा परमेश्वर के नाम के तो महिमा कर रहा, तुम पीछे बैठ के उसके क्यों हंस रहे हो? तुम भी तो वही काम कर रहे, निंदा जैसे। दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया। और एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, खत्म करूंगा। यूहन्ना की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 7वां वचन। बाइबल इस प्रकार हमें सिखा देगा, दोष लगाना नहीं सिखा। बाइबल हमें ये सिखाते लोगों को सुधारना और मसीह के प्रेम में बनाने के लिए सिखाते। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 7वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 7 वचन। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। हालेलुया। उस समय किसी ने
पे पत्थर नहीं मारा, उसने कहा अगर झूठ तो निष्पाप है तो उसके ऊपर। अगर हम भी किसी पे दोष लगा रहे तो खुद को जांचो, क्या हम सही है क्या? मुझे एक दिन बुरा लगा, मतलब मैं प्रचार कर रहा था, सबको अच्छा लगा, बोलते बहुत अच्छा, लेकिन एक ने कहा बहुत अच्छा, बोला आप कुछ बोल रहे मुझे समझ में नहीं आया था, आपको समझा कि आपने क्या प्रचार किया? मैंने बाकी के लोग तो ऐसा तो समझ रहा, बोला तुम ऐसा बोल में समझो, मैं कुछ नहीं बोला, मैं यही बोला ठीक है मैं सुधार करूँगा। प्रॉब्लम उसका नहीं, प्रॉब्लम से कानों का, मैं ये समझ रहा था इसके कानों का प्रॉब्लम। सोचो ना, अगर आपके मुंह पे आपको बोला क्या बोला आपको समझे, इसमें बहुत अच्छी बात है, सुधारना करूँगा मैं ये नहीं कहा कि तुम गलत हो, तुम्हारे कानों का प्रभु उसके कानों को खोल दो, तुम प्रचार में सोए ना, और क्या सुनता है वो तुम पर अलग से। चलो ठीक है, ऐसे बोल। इसलिए मैं कहता अगर दूसरे को हम दोष लगा रहे तो सबसे पहला जान लो कि हम सही हैं। अगर हम सही हैं तो दूसरे को दोष दो, अगर नहीं तो प्लीज शांत हो जाओ, खट्टी में छोड़ा लेके मत फिर साल होता प्रार्थना करो कि उसका जवाब जीसस हालेलुया। जैसे पास्टर ने कहा था आज हमारे अंदर परमेश्वर पड़ेगा, लेकिन जब जब मैं आता तो प्रभु मुझसे एक ही बात कहता, फिर से बनाए एक ही बात पवित्र आत्मा कहने जाता, फिर से एक ही बात कहता, फैमिली फैमिली कोई अकेला नहीं, कोई अकेला नहीं रहेगा। मैं और मेरा घराना यहाँ आने वाले सब के ऊपर लागू हो जाएगा, प्रभु की सेवा करें। जल्द ही परमेश्वर का कार्य करने पर, और वो शुरू हो चुके हैं। फैमिली आएगी, फैमिली टू फैमिली ही देखेगी, अकेला कोई नहीं देखेगा। रिसीव करो ना करो, लेकिन परमेश्वर का काम शुरू हो चुका है। भले देखना, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ शेर भी काम करेंगे, बैठेंगे लोग तो फैमिली टू फैमिली बैठेंगे, अधूरी फैमिली भी पूरी होने जा रही है, आने वाले हैं वो पूरा होने जा रहा है, समझ गए? क्योंकि परमेश्वर कहने जा रहा है। इसीलिए मैं आपको कहता दोष लगाना छोड़ो, विश्वास की बातें बोलना शुरू करो। आप बोलो ना बोलो, लेकिन मैं बोलता हूँ, मैं विश्वास से बोलना चाह रहा हूँ और धन्यवाद देकर परमेश्वर को कहना चाहता हूँ यीशु के नाम से आने वाले दिनों में यहाँ फैमिली टू फैमिली ही बैठी रहेगी। आप बोलो या ना बोलो, लेकिन मैं विश्वास से बोल रहा हूँ यहाँ कोई अकेला नहीं आएगा, फैमिली के साथ में ही आएगा। अब मैं आप जब बोलना तो कहिए, फैमिली में कार्य जो बोला, यहाँ जो भी आएगा अकेला नहीं, फैमिली के साथ में आएगा। हम जब बोल दिए, काम शुरू हो चुका, आत्मिक जीवन में काम शुरू होना चालू हो चुका। आने वाले दिनों में ना फैमिली तो फैमिली आएंगे, मैं और मेरा घराना यहोवा की स्तुति करेंगे। मैं और मेरा घराना और चल रहेंगे तो मैं और मेरा घराना, ना मैं अकेला तो नहीं हूँ, ना आदम अकेला था, इसलिए हवा भी दे दी, मुझे भी हवा दे दी बच्चे को, इसलिए मैं और मेरा घराना आएंगे तो मैं और मेरा घराना ही करके आएगा। जो अधूरा है वो भी पूरी फैमिली हो जाएगी। समझ सकते हो, समझ में अधूरी फैमिली क्या है, वो पूरी होने जा रही है। हालेलुया। भाई अपने स्थान में खड़े हो गए।
ओरी सिखी करो सियाला बोली नमाज